हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हूँ या अगला सेशन लेकर उपस्थित हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो अनुनाद होता है या रेजोनेंस होता है, उससे किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे संबंधित उदाहरण आपको व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे दिखते हैं और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, उन सब के बारे में जानते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। कल की क्लास में आपको बताया गया था, जो सबसे पहले आपको बताया गया था कि मुक्त दोलन क्या होता है। मुक्त दोलन किसे कहा जाता है? मुक्त दोलन होता है यदि किसी निकाय को क्या होता है, यदि किसी निकाय को साम्यावस्था से क्या होता है, यदि किसी निकाय को साम्यावस्था से विस्थापन कर दिया जाए। क्या होता है? साम्यावस्था से विस्थापन कर दिया जाए या मुक्त अवस्था में विस्थापन कर दिया जाए। क्या होता है? साम्यावस्था से किसी भी निकाय को, यदि किसी निकाय को क्या होता है, यदि किसी निकाय को साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाए। क्या होता है? यदि किसी निकाय को साम्यावस्था से विस्थापित कर मुक्त कर दिया जाए तो वह अपनी प्राकृतिक आवृत्ति क्या होता है, वह बल अपनी प्राकृतिक आवृत्ति के अनुरूप दोलन करने लगे तो वही आपका दोलन क्या कहलाता है, मुक्त दोलन कहा जाता था या मुक्त दोलन कहा जाता है। ये आपको परिभाषा बताई गई थी। उसके बाद आपको बताया गया था प्रणोदित दोलन किसे कहा जाता है। क्या होता है प्रणोदित दोलन, क्या कहा जाता है, क्या बताई गई थी? सभी मुक्त दोलन क्या होता है, सभी मुक्त दोलन कार्यरत क्षय बल के प्रभाव से क्या होता है, सभी सभी मुक्त दोलन कार्यरत क्षय बल के प्रभाव से अंततः रुक जाते हैं। क्या होता है? अंततः रुक जाते हैं। इन दोलन को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यही वही बाह्य बल जो आपका दोलन प्रारंभ करता है या दोलन के लिए आवश्यक होता है, वही बाह्य बल आपका क्या कहलाता है, प्रणोदित दोलन कहलाता है। क्या होता है? प्रणोदित दोलन कहलाता है। ये आपको कल की कक्षा में बताया गया था। आज की कक्षा हम दो लोग जानेंगे, जो हमारा आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग जो परिभाषा जानेंगे वो होता है परिचालित आवृत्ति। क्या होती है? परिचालित आवृत्ति के बारे में जानेंगे पहले। परिचालित आवृत्ति किसे कहेंगे? सबसे पहले क्या होता है परिचालित आवृत्ति की परिभाषा जानेंगे। परिचालित आवृत्ति की परिभाषा से ही जो हमारा अनुनाद है उसकी भी परिभाषा उसी से संबंधित है। इसी वजह से सबसे पहले इसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी परिभाषा की तरफ अपने जो मुख्य टॉपिक है या मुख्य जो हमारा जो सेशन है उसके बारे में हम लोग उस पर तब चर्चा करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। परिचालित जो आवृत्ति होती है, आपको भी बताया गया था, जो प्रणोदित दोलन बताया गया था। प्रणोदित दोलन के लिए क्या होता है, प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल क्या होता है, प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की आवृत्ति क्या होते हैं, प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की आवृत्ति क्या होता है। देखिए प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की क्या होता है, प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की प्रकृति की आवृत्ति क्या होती है, प्रकृति का जो आवृत्ति होता है, फिर बल की प्राकृतिक आवृत्ति आपको क्या कहलाता है, प्राकृतिक आवृत्ति आपका प्रचलित आवृत्ति कहलाती है। क्या होते हैं यहाँ पे परिभाषा देखिए परिभाषा होते हैं प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल, प्रणोदित दोलन प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत बल की प्रकृति की आवृत्ति क्या होता है, प्रकृति की आवृत्ति को बल की प्राकृतिक आवृत्ति क्या होता है, प्राकृतिक आवृत्ति, जो बल की प्राकृतिक आवृत्ति होती है, जो बल की प्राकृतिक आवृत्ति को क्या होता है, बल की प्राकृतिक आवृत्ति को कहाँ कहा जाएगा, परिचालित आवृत्ति, परिचालित आवृत्ति कहा जाएगा। ये क्या होता है आपकी जो प्रणोदित, देखिए ये जो आपका परिचालित आवृत्ति होती है, क्या होती है परिचालित आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, परिचालित आवृत्ति की परिभाषा होती है जो आपको जो प्रणोदित दोलन बताया गया था, प्रणोदित दोलन से संबंधित इसका है। प्रणोदित दोलन के लिए जो कार्यरत बल की प्रकृति होती है, क्या होता है प्रणोदित दोलन के लिए कार्यरत जो बल होता था, आपको प्रणोदित दोलन के लिए जो बाह्य बल कार्य करता था, क्या होता है प्रणोदित दोलन की जो बाह्य बल कार्य करने की क्षमता होती थी, वही बाह्य बल की जो प्रकृति होगी क्या होती है, जो बाह्य बल की प्रकृति होगी वही जो प्रकृति की आवृत्ति होगी, जो बाह्य बल की आप जो जिस बल से आप कह सकते हैं जो बाह्य बल उस पर कार्य कर रहा था, जो उसकी आवृत्ति होगी वही आवृत्ति क्या हुई, और जो यहाँ पे पहले से ही जो बल की प्रकृति आवृत्ति होगी, जो पहले से यहाँ पे जो बल लग रहा था वहाँ उसकी आवृत्ति को ही परिचालन आवृत्ति कहेंगे। क्या होता है, जैसे प्रणोदित बल के लिए जो बाह्य बल लग रहा था वही बाह्य बल की जो आवृत्ति होगी और बल की जो आवृत्ति होगी वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगी परिचालित आवृत्ति कहलाएगी। अब परिचालित आवृत्ति की ये परिभाषा होती है। अब इसी से संबंधित हमारा जो अनुनाद होता है या रेजोनेंस होता है उसके बारे में
हमारी अगली परिभाषा होती है अनुनाद। अनुनाद किसे कहा जाएगा और इसका व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उदाहरण देखते हैं, और क्या जो सैनिक होते हैं कदम ताल या कह सकते हैं कदम मिला के पुलों पे क्यों नहीं चढ़ते, ये सब इसी के उदाहरण हैं। जो सैनिक होते हैं कदम ताल मिला के पुल पे नहीं चढ़ते, क्योंकि अगर दोनों का कंपन पुल और जो सैनिक के कदम का जो कंपन होता है वो मैच कर जाएगा तो जो कंपन होता है पुल का जो कंपन होगा अधिक हो जाएगा, इस वजह से पुल टूट जाएगा। ये सब इसी के बारे में अनुनाद से ही संबंधित होता है, उन सब के बारे में आज की कक्षा में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अनुनाद की परिभाषा क्या होती है, अनुनाद की परिभाषा क्या होती है, अनुनाद के बारे में जानते हैं। जब क्या होता है जन परिचालक आवृत्ति क्या होता है, जब परिचालक आवृत्ति दोलन के आवृत्ति के क्या होता है, दोलन के आवृत्ति के क्या होता है, दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए। क्या होता है जब परिचालक आवृत्ति क्या होता है, जब परिचालक आवृत्ति दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए। जब दोलन प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो जब दोलन होता है क्या होता है, दोलन का जो आयाम होता है वह वृद्धि हो जाएगा। कह सकते हैं दोलन का आयाम में अधिक हो जाएगा। क्या होता है जो दोलन होगा उसका आयाम अधिक हो जाएगा, यही आपका अनुनाद कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए परिभाषा आपको क्या है, जब परिचालित आवृत्ति क्या होता है, जब परिचालित जो आपका परिचालित आवृत्ति होती है, परिचालित आवृत्ति जब परिचालित आवृत्ति दोलक की जो होती है दोलक की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए। क्या होता है जब परिचालित आवृत्ति प्राकृतिक के दोलक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो दोलक का आयाम होता है, दोलक का आयाम अधिक हो जाएगा। क्या होता है दोलक का आयाम अधिकतम हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाता है, अनुनाद कहलाता है। परिभाषा देखिएगा अनुनाद की परिभाषा क्या है, जब परिचालक आवृत्ति या जब परिचालित आवृत्ति क्या होता है, जब परिचालित आवृत्ति दोलन दोलन की प्राकृतिक आवृत्ति क्या होता है, प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो क्या होता है, जब देखिए जो आपका जो परिचालित जो होता है परिचालित आवृत्ति होता है वो दोलन जो होता है आपका जो दोलक होता है उसका प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाएगा। तो जब प्राकृतिक के बराबर हो जाएगा तो उसका आयाम बढ़ जाएगा। क्या होता है, हो जाए तो दोलन का आयाम क्या होगा, दोलन का आयाम अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, यही आपका अनुनाद कहलाता है। क्या होता है, यही आपका अनुनाद कहलाता है। परिभाषा क्या है, देखिए जो परिचालक आवृत्ति होती है और जो दोलक का प्राकृतिक आवृत्ति होती है ये दोनों बराबर हो जाए। क्या होता है, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे, बराबर होने के पश्चात उनका जो आयाम होगा, जो दोलक होगा, दोलक का आयाम होगा वो अधिकतम हो जाएगा। जब अधिकतम होगा वही अधिकतम क्या होता है, जो अनुनाद होगा, जो अधिकतम होगा वही आपका अनुनाद होगा। क्या होगा, जो अधिकतम होगा वही अनुनाद होगा। अब तो ये आपकी परिभाषा होगी। परिभाषा के साथ साथ आपको बताएगा जो अनुनाद होता है, अनुनाद हमारे व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे दिखते हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए व्यवहारिक जीवन में वहाँ पे दिखते हैं, अभी आपको बताएगा जो सैनिक होते हैं, सैनिक पुल पे कदम ताल मिला के नहीं चलते हैं। क्या कारण होता है, वैसे देखेंगे जो सैनिक होते हैं जो भारत की रक्षा करते हैं या सभी जो अन्य देश के सैनिक होते हैं सभी अपने देश की रक्षा करते हैं, वे सैनिक कभी भी पुल पे कदम ताल मिला के या कह सकते एक साथ पुल पे कभी भी कदम ताल मिला के नहीं चलते। इसका कारण यही होता है जो सैनिक के कदम ताल के जो आवृत्ति होती है और जो पुल की आवृत्ति होती है, अगर दोनों की कह सकते दोनों की आवृत्ति एक साथ हो गई तो जो पुल की आवृत्ति होगी वो अधिक हो जाएगी। जब किसी भी आवृत्ति अधिक होगी तो जाहिर सी बात है वह वस्तु या कह सकते हैं वह पुल टूट जाएगा। इसी वजह से पुल पे कोई भी व्यक्ति या कह सकते हैं जो सैनिक होते हैं जब उस पुल से गुजरते हैं तो वो कदम ताल मिला के नहीं चलते हैं। यहाँ पे लिखिएगा पहला उदाहरण आपके व्यवहारिक जीवन में कहाँ दिखता है, यहाँ पे लिखिएगा पुल पार करते वक्त सेनाओं का कदम ताल मिलाकर नहीं चलना यदि कदम ताल की आवृत्ति व पुल की आवृत्ति मिल जाएगी
मिल जाएगी तो पुल का आयाम अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम हो जाएगा और पुल टूट जाएगा। जब पुल टूट जाएगा, जो सैनिक हो रहे हैं या जो सैनिक उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो उनको उनको भी क्षति होगी, कह सकते हैं उनकी भी कह सकते हैं। जो पुल टूटेगा, पुल टूटने के दौरान जाहिर सी बात है चोटिल होगी, है कह सकते हैं क्षति क्षति होगी। इसी वजह से जो सैनिक होते हैं पुल पे कभी भी एक साथ कदम ताल मिला के नहीं चलते। क्या कारण होता है? क्योंकि जो सैनिक का कदम की आवृत्ति होती है और जो पुल की आवृत्ति होती है, अगर दोनों मैच कर दी, क्या होता है, दोनों अगर समान हो गए, समान होने के पश्चात उस दौरान क्या होता है, जो पुल का आयाम होता है वो पुल का आयाम अधिकतम हो जाएगा। जब पुल का आयाम अधिकतम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है पुल टूट जाएगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है। दूसरा इसका दूसरा उदाहरण है, जैसे पहले जो क्या होता था, रेडियो होता था, जो दूर रेडियो होता था। आज के समय में तो मोबाइल फ़ोन है जिस पे आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, दूर संचार के लिए रेडियो होता था। आप रेडियो पे देखेंगे, एक होता था कि आप उसको, जैसे आपका जो कुंडली होती है उसको घुमाएंगे तो जैसे कभी काल क्या होता है, उसी जो जो कुंडली होती है जिसको घुमाते हैं, जिसमें कह सकते हैं जो विद्युत की आवृत्ति होती है, क्या होती है, विद्युत की आवृत्ति जब मैच करती है तो फिर आवाज़ कन्फर्म होता है। यहाँ पे लिखिएगा जो रेडियो घुमाने की कुंडली। दूसरा लिखिएगा रेडियो की आवृत्ति, क्या होती है, रेडियो की आवृत्ति लिख दीजिएगा। ये याद रखिए, क्योंकि रेडियो में जो कुंडली घुमाते हैं या कह सकते हैं जो घुमाने का दिया रहता है एंड दिया रहता है, जिससे आप कह सकते हैं कोई भी चैनल चेंज करते रहते हैं, उसी चैनल से वही चैनल की बात कीजिए, वही चैनल की अगर बात की जाए तो वो जो होता है जब घुमाएंगे, एक तो होता है आपके जो रेडियो की फ्रिक्वेंसी और दूसरी जो होती है एक आवृत्ति होती है, वो विद्युत क्या होता है, वो विद्युत की तरह या विद्युत की तरह कार्य करेगी। वही विद्युत की तरह जब कार्य करेगा तो जो आपके जो भी स्टेशन पर आप सुन रहेंगे तो आवाज़ आपकी कन्फर्म रहेगी। ये होता है आज की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जो लोलक होता है या पेंडुलम होता है, उन सब के बारे में जानेंगे कि उनकी परिभाषा क्या होती है और इसी के साथ साथ उसके कहाँ पे एग्जाम्पल होते हैं, व्यवहारिक जीवन में कहाँ पे उपयोग होता है और उससे क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना होती है या क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। जैसे अभी आपका टॉपिक समाप्त होगा तो इसके बाद जो अगली जो कक्षा होगी उसमें हम लोग अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, जैसे चाहे परिचालक आवृत्ति हो या दोलन हो या अनुनाद हो, उससे संबंधित क्वेश्चनों को एक बार एक क्लास में करेंगे कि देखें कि जो पढ़ाया जा रहा है या जो पढ़ाया गया है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तब उसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर होगा उसको प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।